यस, वेलकम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपने जो टॉपिक है चल रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप आप जानते हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमने ये भी पिछले लेसन में बात की थी कि जब हमारा कोई भी बहुपद px ax² प्लस bx प्लस c है ना, इस बहुपद का मान जब शून्य के बराबर हो जाता है तो वह हमारा बन जाता है द्विघात समीकरण। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने द्विघात समीकरण में x के मान होते थे, है ना, द्विघात समीकरण के x के मान निकाले थे और इसके हमने क्या निकाले थे, शून्यांक निकाले थे और अधिकतम शून्यांक कितने थे, 2 आते थे। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक होते हैं वो ही द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल। इनको अपन मूल कहते हैं। समझ आ गया? द्विघात बहुपद में जो x के शून्यांक कितने जाते थे, द्विघात बहुपद में शून्यांक कितने होते हैं, अधिकतम 2। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे और जो x का मान ज्ञात करेंगे और x के मान को क्या बोलते हैं, रूट्स यानी मूल बोलते हैं, तो वही शून्यांक है, वही इसके मूल होंगे। ठीक, तो आज अपन हमारा काम है, आज के लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेसन में बच्चों में ये पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे और इसके मूल निकालेंगे। इसके मूल माने इसके रूट निकालेंगे, यानी x के मान कितने होंगे, इसमें 2। किसी भी द्विघात समीकरण में x का मान 2 आएंगे, यानी इसके मूल होंगे वो कितने होंगे, 2। और 2 मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो क्या इधर देखिए आप, मेरे पास में है ना, समझदार मेरे। अब इसमें मूल निकालने की विधियां देखो, मूल निकालने की कितनी विधियां हैं, इधर देखो। तो यहाँ नंबर 1 पहली विधि आपकी आ रही है, गुणनखंड विधि। कौन सी, आप याद रखो, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल करना या द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। पहली कौन सी है, गुणनखंड विधि। नंबर 2 एक आती है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना। एक तो कौन सी हुई, फैक्टर मेथड, और दूसरी कौन सी हुई, पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना। कैसे, वो अगली बात है। नंबर 3 एक हमारा होता है द्विघाती फॉर्मूला, है ना, द्विघाती सूत्र बोलते हैं इसको। अपन श्रीधर आचार्य सूत्र भी कह सकते हैं इनके द्वारा। ध्यान रखिए, आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हम तीनों विधियां आपको सिखाएंगे 1 by 1। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, और तीसरी विधि है वो द्विघाती सूत्र श्रीधर आचार्य से निकालना। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो अपनी चर्चा कौन सी होने वाली है, गुणनखंड विधि पे। तो आओ हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, इस पे अपन चर्चा करते हैं और इस पे अपन अपना लेसन है वो शुरू करते हैं। तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना, मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से हल करना। समझेंगे आप आराम से, व्यवस्थित। तो ये हमारी प्रश्नावली आ जाती है अपने 4.2। देख लीजिए, ये अपने भी जो 4.2 प्रश्नावली है, एक्सरसाइज नंबर 4.2, उसका पहला सवाल आया, पहले का पहला, फर्स्ट और फर्स्ट का फर्स्ट। क्या कह रहा है, x² -3x
-10 इज इक्वल 0। ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को आपको किस विधि से हल करना है? गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। तो गुणनखंड विधि का मतलब यह, उसके आप गुणनखंड करो। गुणनखंड विधि का मतलब यह हुआ क्या? आप करो गुणनखंड। कैसे गुणनखंड किए? इधर देखो, यहाँ देखिए, यह हमारा त्रिपद गुणनखंड है। कैसे हल करेंगे इसको? इधर देखिए, अब याद है आपको, हमेशा गुणनखंड करने का एक तरीका है कि यहाँ पर जो बीच वाला पद है यानी x का जो गुणांक है, इसके कितने टुकड़े करो? 2 टुकड़े, ताकि उनकी जोड़ या बाकी वो तो हमेशा यही आवे। कितना आवे? यह का यही आवे, लेकिन इनका गुणा किसका आवे? पहले और तीसरे गुणा के। अब गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे आप इसको समझना। गुणनखंड विधि के लिए ये जो हमारा x का गुणांक है यानी कौन? -3x। थोड़ा आप समझना इसको, -3x है ना, इस -3x को अपन क्या करेंगे? इसके टुकड़े करने को। क्या करने? टुकड़े। और उन टुकड़ों, उनके टुकड़े कितने करने? 2, 1 और 2। देखना अब क्या होगा, इन दोनों टुकड़ों का जो बैलेंस है यानी वो तो कितना रहेगा? -3x है ना, उनका कितना रहा? -3x। लेकिन इन दोनों टुकड़ों का जो गुणा होगा ना, पहले और दूसरे का, वो किसके बराबर होगा? इसके और इसके गुणा के बराबर, यानी x² और माइनस, मैंने लिखा -10x²। समझो आपने हमें किसके टुकड़े करने हैं? -3x के। तो -3x से कितने टुकड़े करने हैं? 2। उन दोनों टुकड़ों का बैलेंस तो कितना रहेगा? -3x। लेकिन दोनों टुकड़ों का गुणा किसका होगा? इसके और इसके गुणा के बराबर, -10x²। देखो मैंने किया यहाँ पर, ये लिखा मैंने यहाँ पर, इसको कैसे लिखा? x² -10 है। अब इसे कर ले तो कैसे कर रहे हैं? -5x + 2x - 10 इज इक्वल 0। देखो समझदार क्यों? अब यहाँ देख सकते हो इन दोनों का बैलेंस देखो, -5x + 2x कितना रहा? -3x। कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी मैंने -3x की जगह क्या लिख दिया? -5x + 2x। अब प्रश्न आया -10। अब इन दोनों को गुणा करो आप, तो -5, देखो मैंने गुणा किया, -5x और प्लस के 2x मैं गुणा करूंगा तो कितना है? -10x²। बस। तो जब भी आप इस तरह से कोई भी गुणनखंड करो और ये हमारा त्रिपद गुणनखंड हो, तो 20 वाले पद के यानी x के गुणा के 2 टुकड़े करो, जिनकी बैलेंस जोड़ बाकी हो कि वही रहे, और इन दोनों का गुणा प्रथम और तीसरे गुणा के बराबर आ जाए। यह काम आपको करना है। चलिए, ये हमने इसको मिटा दिया। अब चलिए गुणनखंड किए, ये हमने काफी 8th क्लास में सीखे हैं। अब चलिए आगे यहाँ से। अब इन दोनों में मैंने इसको मिटा दिया, लाइन ये मिटा दी। अब देखिए इन दोनों दो के जोड़े बनाओ, ये और ये, इन दोनों में क्या कॉमन आया? x। तो यहाँ क्या रहेगा? x - 5। इन दोनों में क्या आया? प्लस के 2, क्या है? x - 5। कितना आया? 0। अब इन दोनों पदों में, इस पद में और इस पद में कौन कॉमन है? x - 5। x - 5 का इसमें भाग दिया, ये कट गया, पीछे क्या रह गया? x प्लस इसका इसमें भाग दिया, क्या आ गया? 2 और क्या रह गया? 0। अब यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों फैक्टर गुणा कर रहे हैं और दोनों का गुणा कितना आ रहा है? 0। तो ध्यान दीजिए, एक मैं आपको यहां समझाऊं। जैसे मान लो 7 गुणा 6 गुणा -1/2 गुणा -8 गुणा, अब इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका रिजल्ट 0 आया। अब 7 को कौन गुणा करेगा तब रिजल्ट 0 आएगा? तो फिर 0। 6 को कौन गुणा करेगा तब इसका परिणाम 0 आएगा? फिर 0। -1/2 को कौन गुणा करेगा? 0 आएगा, 0। -8 को कौन गुणा करेगा? 0 आएगा, 0। हमने क्या रिजल्ट निकाला? हमने यह रिजल्ट निकाला, अगर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है और उनका गुणनफल 0 आ रहा है, यह
गुणनफल शून्य तब ही आया जब उन दोनों में से कोई एक क्या है, शून्य। अगेन आई रिपीट, दो संख्याएं गुणा करती है और उनका गुणनफल कितना आ रहा है, शून्य। शून्य आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ इन दोनों में से कोई न कोई शून्य है। ठीक इसी प्रकार से आप यहां आ जाओ, एक पद हमारा यह है फैक्टर और एक फैक्टर यह है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं और गुणनफल कितना आया है, शून्य। तो गुणनफल जब शून्य आया इसका मतलब या तो यह शून्य है या फिर यह शून्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि, हर एक को सांस देंगे, यदि x - 5 इज इक्वल शून्य, जीरो, या क्या लिखा, x इज इक्वल 5। तो एक तो x का मान कितना आया, 5, और यदि आप यहां भी आ जाओ, यदि x + 2 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल क्या आ गया, -2 आ गया। अब यहां देखिए हमने लिखा अतः x = 5 और x इज इक्वल -2, ये दोनों क्या आए, इसके मूल आए और ये इसका आया आंसर। लिख दो आप। समझ में आया, क्लियर कट कैसे किया हमने, टुकड़े किए, किस तरह से टुकड़े किए, यहाँ आगे, यहाँ तक आगे, यहाँ के बाद एक बार इसको 0 माना, एक बार इसको 0 माना, इसको 0 माना तो x का मान आया, इसको शून्य माना तो भी x का मान आया, x का मान कितने आ गए, 2, यह क्या हमारा आंसर। चलिए अपन अगला प्रश्न करते हैं, इसी प्रश्नावली का 4.2 का 4.2 का मैं अगला प्रश्न कर रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। मैं लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा आया है, एक प्रश्न जैसे इन्होंने ये लिखा है, दूसरा ही प्रश्न, अब इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे इसको, देखो आप, इसको हल करने के लिए अपने क्या किया, वापिस वही आ जाए अपने, हमने यहाँ पर देखो इसको, अब यह गुणनखंड है अपने, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे आप देखो ध्यान से, इस गुणनखंड को हल करना है अपने को। गुणनखंड यानी द्विघात समीकरण के मूल निकालना है अपने को। तो यहाँ भी आपको घबराना नहीं है, वही देखना है। गुणनखंड विधि में आप एकदम मजबूत बन जाओ, हमेशा एक काम करो, पहली और तीसरी संख्या का गुणा कर दो। कितना आया, √2x² को किसने गुणा किया, 5√2 ने, तो क्या आया 5 और √2 कितने हो गए 2x², यानी कितना गुणा आया 10x², इन दोनों गुणा। अब 7 के ऐसे टुकड़े करो कि जिनका गुणा कितना आ जाए 10x²। तो कौन कौन से हमारे आगे आप समझ सकते हो, ठीक है। ये लिखा हमने √2x² प्लस लिखा मैंने देखो 5x प्लस 2x, बैलेंस कितना है 7 का 7 और गुणा कितना आ गया हमारा प्लस 10x², और ये लिखा 5√2 इज इक्वल 0। आया समझ में, वापिस समझा दो। अब उन्हें 7x के हमारे दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिनका गुणा पहले और तीसरे के बराबर कितना हो जाए, और वो यहां से आ गया। अब यहां ध्यान दीजिए आप, हमने इसमें से क्या किया, देखो यहां से हमने इसमें से कॉमन लिया। क्या आप कॉमन लोगे इसमें से, ध्यान दीजिए। अब इसमें से आप कॉमन लोगे तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, देखो इसमें से x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन आने पर यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया हमारा √2x रहा, प्लस x का भाग इसमें गया तो क्या पीछे रहा 5। कॉमन लेना समझ जाओ, कॉमन लेने का मतलब देखो समझा रहा हूं आपको, ये तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी इन दोनों में से कॉमन लेते समय भी ध्यान रखो, पहले चिन्ह, बाद में अंक और बाद में बीज। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो प्लस कॉमन आया। अंक √2 है और ये 5 है, तो अंकों में कोई कॉमन नहीं है। बीज की बात करें x², x तो x लिया, जब भी कॉमन x लिया है ना तो इसमें ये लिखते हैं √2x² में किसका भाग गया x का, तो ये कट गया -1 और क्या आया √2x, वो हमने यहाँ लिखा है। ठीक इसी प्रकार से
जैसे मान लो हमारे ये लिखा हुआ 5x, तो 5x में किसका भाग गया, x का, कितना आया 5, ये 5 लिखा है, ठीक है, इस तरह से। तो अब वापस यहाँ आ जाओ, इन दोनों में कॉमन कौन आया, यहाँ x है, x तो नहीं आ रहा है, अंकों में कौन आया है, 2 है, 5/2। अब कैसे कॉमन आएगा, इधर देखो, ये 2 है ना, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, √2 × √2। हमें इनमें से कॉमन लेना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 2 है, यहाँ √2 है, अंकों में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन थोड़ा अपन गहराई से सोचे, तो इस 2 को लिख दो आप, कैसे, √2 × √2 में, भाई √2 और √2 की वैल्यू कितने आने वाले, 2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी 2 को आप क्या मानो, √2 × √2, इन दोनों में से कॉमन आया √2, √2 कॉमन आया, तो 2 में, यानी इसमें जब भाग देगा √2 का, ये कट गए, तो यहाँ क्या आ गया, √2 x है प्लस √2 का इसमें भाग देगा, तो क्या आया, 5 = 0 आया कॉमन। बस अब तो फिर होगा वही, कैसे, अब देखो अपना बिल्कुल मेन टैग आ गया, इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, इसमें ये, यानी आया √2x प्लस 5, तो यहाँ क्या रह गया, x प्लस √2 = 0, ये हमारा कॉमन आ गया। अब आप क्या करोगे, या तो ये 0 है, या वही सेम, यदि क्या लिखा, √2x प्लस 5 = 0, या √2x -5, और या x -5/√2। वापिस यहाँ आ जाओ, यदि x प्लस √2 = 0, या x √2, तो x के दो मान आ गए, एक तो यह और एक यह, तो क्या लिखेंगे, अतः लास्ट में x बराबर क्या आया, -5/√2, √2, यही इसके मूल है, ये इसके रूट है, ये इसका आंसर है। तो ये भी आपको समझा दिया है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना, या द्विघात समीकरण के मूल क्या करना, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब इसमें एक प्रश्न पहले का चौथा भी आया है ना, पहले का चौथा प्रश्न आया है, वो भी आपको समझा देते हैं, आप लिख दे, मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, पहले का चौथा आपको समझा दे, है ना, वो भी आया, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना, थोड़ा ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न ये है, 2x² - x प्लस 1/8 = 0, इसको हल करना है। तो आप लोग क्या करो, अभी हम यहाँ चकरा जाते हैं, कैसे लिखें, क्या करें, अपॉन में आ गया, अंश हर में आ गया, आपको देखना ही नहीं है, हमें तो एक ही काम करना है, आप तो यहाँ आ जाओ, इसको पहले आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो, सरलीकरण कर लो। कैसे करोगे सरलीकरण, ध्यान दीजिए, सरलीकरण हमने इसको ऐसे किया, इधर देखो, ये लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, अब आप एकदम सभी का /1 कर दो, एलसीएम ले लो 8, 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 में 2 से गुणा किया, 16x² माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 से गुणा किया, कितना है 8x प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 में गुणा 1 से क्या 1 = 0, क्यों कि यहाँ 0 आने वाला है ना, इसके नीचे भले आप कोई भी लिख दो, लसम लोगे 0 आया। अब आप इसको स्किप कर दो 8 को, क्योंकि दोनों समीकरण के नीचे जब हर होता है तो हर को आप रिमूव कर सकते हो, तो यह है हमारा 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। बस फिर वो का वही, आपको इनके टुकड़े करने हैं, टुकड़े कर दोगे ना, लॉग कर दोगे, कैसे होगा देखो, इधर 16x² माइनस 4x प्लस 1 = 0, इन दोनों में हमने कॉमन लिया, अंकों में 4, बीच में x, इसका भाग गया 4x माइनस 1 आया, इसमें देखो पहले खाना आपको, पहले चिन्ह लो, तो ये माइनस, अंकों में 1, तो यहाँ क्या आ गया 4x माइनस प्लस माइनस 1 = 0। अगर यहाँ पर भी आपको कुछ समस्या आ रही है कि सर ये हमें समझ में नहीं आता है, तो आप जरूर उसमें लिखो
कि सर ये समझ में नहीं आता है तो इसका अलग से टुकड़े कैसे होते हैं, अलग से अपने वीडियो इसका बना सकते हैं, समझा सकते हैं आपको। परंतु मैं समझता हूँ कि ये नॉर्मल ही है, गुणनखंड ये हमारे 8th क्लास से शुरू हो गए थे ये, तो वहाँ आपको याद है। फिर भी आप जितने ज़्यादा हल करोगे ना तो आपको सब याद हो जाएंगे। अब यहाँ आ जाइए, ये लिखा हमने, इसमें कॉमन क्या आया 4x माइनस 1, तो यहाँ क्या रह गया 4x माइनस 1 इज इक्वल 0। देखा आपने, ये आया। अब आप देखो, या तो ये 0 या ये 0, तो क्या लिखा, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4, फिर आप यहाँ आ गए और वही सेकंड सब कंडीशन, यदि ये होगा वही चल रहा है 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x इज इक्वल 1 या x इज इक्वल 1/4, अतः x के मान क्या आ गए 1/4, ये दोनों मूल आए, दोनों मूल बराबर आ रहे हैं, ये आया आंसर। बराबर आना नहीं आना वो भी हम नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। अभी तो आप ये समझो कि हमने यहाँ पर द्विघात समीकरण के कैसे इसके x के मान निकाले, कैसे इसके मूल निकाले, कौन सी विधि से, फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से। आइए, तो ये 4.2 के ये आपके पहले के जितने 5 प्रश्न हैं इसमें से 2-3 मैंने करवा दिए, बाकी आप अभ्यास करो, मिल जाएंगे। अब मैं आगे चलता हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। आगे प्रश्न एक काम करना, पढ़ो, उसने प्रश्न लिखा है, देखो बहुत शानदार। ऐसी 2 संख्या ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 142। प्रश्न पूछा हमारे को, है ना, ये देखो प्रश्न पूछा तीसरा, क्या लिखा, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो, क्या, जिनका योग कितना है 27 एवं गुणनफल कितना है अपना 182। ध्यान दो 82। अभी हम इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे यहां समझाते हैं। आपको ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो हमेशा विवेक से काम लेते हुए, समझदारी से आप, मैं मानता हूं कि इन समस्याओं को बीजगणितीय रूप देना आपको थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश करो। आपका क्या करो, 2 संख्या है, कितनी संख्या है 2 संख्या है जिनका योग 27 गुणनफल 182। हमेशा एक काम करो, माना कि प्रथम संख्या या एक संख्या कितनी मानी x, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अब यहाँ आपका विवेक काम में लेना है। दोनों संख्या का योग कितना है 27। जब योग इनका 27 है दोनों का, और एक संख्या इसमें से x आ गई है, तो दूसरी कितनी होगी, कोई बात नहीं। मान लो मेरे पास 2 संख्या है जिनका योग कितना है 27, एक संख्या 12 है, मैंने पहली मानी, तो दूसरी कितनी होगी 27 माइनस 12। 2 संख्या है, योग कितना 27, उसमें से एक संख्या कितनी है 12, तो दूसरी कैसे है 27 माइनस 12। यहाँ पर भी क्या है, योग कितना है 27, पहले कितनी मानी x, तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस 12, यानी 27 माइनस x। ठीक है, हो गया क्लियर। कैसे, दोनों का योग 27 था, एक कितनी मानी हमने x मानी, तो दूसरी स्वतः कितनी हो गई 27 माइनस x। आगे कंडीशन क्या रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182, 182। तो क्या लिखेंगे, चूंकि लिख सकते आप, हमने लिखा दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है 182। ध्यान दीजिए, गुण से ये हुआ, पहली संख्या हमारी कितनी है x, दूसरी कितनी है 27 माइनस x, ये मैंने क्या किया, दोनों का गुणा किया। दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो कितना है 182, ये लिखते हैं हमने 182। अब इसको हल करो, तो x पर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बाहर होता है वो सभी को गुणा कर रहा है,
x में गुणा 27 से गया, कितना है 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 182। अब हमने क्या किया, इसको क्या लिख दो पहले, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखा मतलब कैसे, इनको हमने घटते क्रम में, ठीक है, इनको हमने अवरोही क्रम में लिखा, इसको यहाँ लिखा और ये लिखे थे 27x यहाँ लिखे, 182 को बोला हमने, इसको इधर लाया, माइनस 182 हो गए और 0 इधर क्यों लाया, क्योंकि हमने द्विघात समीकरण के मानक रूप में हमने इनको लिखा। समझ में आ रहा है, वापिस इसको यहाँ लिखा है, कोई चेंजेस नहीं, 182 को यहाँ से हमने इधर लाया तो माइनस हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है सर ये माइनस आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी इस माइनस को भेज देते हैं, लग रहा है मेरे को, हमने आगे सर हल किया, हमारा मानक रूप भी था ना, उसमें भी हमारा माइनस था, लेकिन एक्स स्क्वायर की माइनस आ गया। अब इसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, इस माइनस को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट करोगे, जो ही आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस हरियो गुणा करेगा, ये हो गया प्लस का कॉमन आया तो माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 182 बराबर हो गया 0। अब इस माइनस का क्या करें, हमारे सामने कौन, ये माइनस क्या करें, माइनस को आप शून्य में भेज दो, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल 0 अपॉन माइनस क्या हो जाएगा 0। अब देखो अपन मेन ट्रैक पे आ गए, मेन ट्रैक से मतलब हम हमारे मानक रूप में आ गए, आगे मानक रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब कौन सी विधि से हल करना है अपने को, गुणनखंड विधि से अपने को हल करना है। तो कैसे करेंगे गुणनखंड विधि से, आपको मालूम है ना, याद है आपको, इसको करेंगे वह याद करो, पहले और तीसरे का गुणा कितना आया 182x स्क्वायर आया, अब ये माइनस 27 है, कैसे करेंगे गुणा, इसमें देखो कितने टुकड़े करें, तो इसके जो दोनों टुकड़े होंगे माइनस माइनस होंगे, दोनों टुकड़े कैसे होंगे माइनस माइनस होंगे, टुकड़े कम होता है यहाँ से, यहाँ देखो आप 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16, एक बार लिखा गुणा कितना से 182, हमने क्या लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 और कितने आगे 11, गुणा करते रहो 182 16 11, ये भी नहीं है, और आगे जाओ, इस क्रम को आगे लिखा मैंने, ये 16 15 14 13 12 11 आ जाएंगे, 11 12 और कितने आगे 13, सब गुणा करना 1352, देखो ये आ गए, ये हमारे टुकड़े आ गए, कितने हैं 14 और 13, कितने टुकड़े, दोनों टुकड़े बनेंगे माइनस के, तो टुकड़े अंदर बन गए, 27 से कम कर दिया 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17, और यहाँ से अपन 1 2 3 करते गए। ऐसी स्थिति में हमने देखा कौन सा दो पेड़ आ रहा है 182, यहाँ देखिए इनका गुणा कितना आ रहा है 182, 1352 असली 5 18 182, तो गुणा टुकड़े कैसे आए हमारे, देख लीजिए, लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल 0, इसको मिटा देता हूं मैं भी आपको, है ना। अब वापिस सेम वही, दोनों में कॉमन क्या आया x माइनस 14 माइनस कितना कॉमन आया 13, तो क्या हुआ x माइनस प्लस माइनस कितना भी 14 इज इक्वल 0, और यहां से दोनों में जो कॉमन आया वो क्या आया x माइनस 14 और यहाँ आया x माइनस 13 इज इक्वल 0। अब आगे आ जाओ वापिस, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है शून्य के बराबर, या तो यह शून्य है या यह शून्य है, तो हमने क्या लिखा, यदि x माइनस 14 इज इक्वल 0 तो या x बराबर क्या हो जाएगा 14, और यदि ये 0 माना x माइनस 13 इज इक्वल 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, अतः संख्या है ना, आपको देखो x का मान 14 x का मान 13, दो मान आ रहे हैं, अगर आप x सौदा मानोगे पहली संख्या x तो दूसरी कितनी हो जाएगी, सौदा मान से कितनी हो जाएगी 13, तो आप तो लिख दो, अतः प्रथम संख्या बराबर 14
द्वितीय संख्या इज इक्वल 13 और ये है हमारा आंसर। आप ये भी कह सकते हैं तो दोनों संख्या कौन कौन सी है, 14 और 13। जांच करनी है हमारा आंसर सही है या गलत है, तो इन शर्तों को देख लो। दोनों का योग 27, आ रहा 27, ओके। गुणनफल गुणा कर लो 182, बस यही लिख दो आप प्रश्न। चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं, लिखे जल्दी इसको आप। अभी अपने प्रश्न आया, बहुत सारे प्रश्न है इसमें, ठीक है। ये जैसे हमारा प्रश्न आ रहा है, मैं चौथा मैं समझाता हूं, फिर आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए एकदम व्यवस्थित आप समझोगे, अभ्यास करोगे, इन सब के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको समझ में आ रहे। एक प्रश्न देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए, तो हमने क्या लिखा है, स्वतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। अभी सुना रखो, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग कितना आ रहा है, 365 आ रहा है, ठीक है। अब कैसे करेंगे आप, इधर देखिए, आप कुछ भी नहीं करना है। कैसे है, धनात्मक पूर्णांक में, यानी पूर्णांक कैसे होते मालूम है, मालूम, पूर्णांक हमारे देखो यहाँ शुरू होते हैं -3, अनंत से आते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत, ये सभी पूर्णांक कहे जाते हैं। लेकिन अभी हमारे कौन से पूर्णांक है, धनात्मक है, यानी हम बोलेंगे ये अभी हमारे पूर्णांक आने वाले हैं वो यहाँ से पूर्णांक है, ठीक, क्लियर, वो लास्ट में काम आएगा आपके। अब कैसे पूर्णांक है, क्रमागत समझाओ, क्रमागत का 1, 2, 3 ऐसा 50, 51 और मैं आ गया 105, 106, समझना आप। धनात्मक क्रमागत है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे क्रमागत है। ये या तो ये दो होंगे, अलग अलग क्रमागत है, 50 से 51, 105 से 106, ऐसे कंटिन्यू है। तो आप क्या करो, बस एक ही बात, माना कि प्रथम पूर्णांक क्या मान लो आप, x। अरे प्रथम पूर्णांक कितना मान लो आप, x। तो द्वितीय पूर्णांक ऐसे लिखेंगे, इसका कर्मागत पूर्णांक, इसका कर्मागत पूर्णांक कितना माने, एक कितना है x, तो अगला कितना होगा आप खुद बोलो। एक है तो कितना है, 2, 2 है तो कितना है, 3, 2 में क्या जोड़ा तब 3 है, 1 जोड़ा तब 3 है। 50 का क्रमांक कौन सा होगा, 51, कैसे आए, 50 में कितने जोड़े, 1। 105 का क्रमांक 106 कैसे आया, कितने जोड़े इसमें, 1। तो x का क्रमांक कौन होगा, x, है ना, देखो ये होगा x + 1, बस ये क्रमांक हो गया पूर्णांक। यही अपनी मुख्य बात होती है, यहाँ जो विद्यार्थी समझ पाता है, और वो कब होगा, ज्यादा अभ्यास करने से। चलो प्रथम पूर्णांक, द्वितीय पूर्णांक क्या कर रहा है, जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। इसका भी वर्ग करो, इसका भी वर्ग करो, दोनों को जोड़ो और इसके बराबर लिखो 365। कैसे, क्या देख लीजिए, हमने लिखा प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये पहला पूर्णांक का वर्ग किया, ये दूसरे पूर्णांक का वर्ग किया, इन दोनों देखो, पहले पूर्णांक का वर्ग दूसरे पूर्णांक का वर्ग जोड़ा, किसके बराबर लिखा, 365। अब वर्ग कैसे करोगे, ये तो स्पष्ट आ गया, x² आ गया, आ गया। ये आपको सरसने को मालूम है कैसे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग +2, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। तो यहाँ है हमारा x, यहाँ x 1, 1 और यहाँ लिखे हमने 365। अब ये हमारा आ गया x² + x²